दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इसके पास गुजरात से वेस्ट बंगाल तक फैली 6100 किलोमीटर लंबी एक विशाल तटरेखा है। यह तटरेखा भारत के कुल 9 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों से लगी है। अगर इसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को भी शामिल कर ले तो यह बढ़कर 7516 किलोमीटर लंबी हो जाती है। भारत की सीधी और नियमित यह तटरेखा जब गोंडवाना लैंड में फल्टिंग हुआ तब इसका निर्माण हुआ। भारत की डिवीजन मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर के किनारे लगा पश्चिमी तट और दूसरा बंगाल की खाड़ी से लगा पूर्वी तट। पश्चिमी तट खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के केप कोमरीन तक फैला हुआ है। इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ तीन हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला है कोंकण तट, फिर उसके दक्षिण की ओर कन्नड़ तट और आखिर में केरल या मालाबार तट। इस प्रकार पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है उड़ीसा से लगा उत्कल तट, फिर उसके दक्षिण में स्थित है आंध्र तट और आखिर में स्थित है तमिलनाडु तट। दोस्तों, यह दिलचस्प बात यह है कि पूर्वी तट को और दो क्षेत्रीय हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी तट को कोरोमंडल तट या पायन तट भी कहते हैं। उत्तरी सरकार उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से तक कवर करता है, वहीं कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और तमिलनाडु को मिलाकर बनता है। पूर्वी तट विभिन्न नदियों के डेल्टाओं से घिरा हुआ है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ प्रमुख हैं। इसी तरह चिल्का और पुलिकट झील जो एक लैगून झील के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय तट रेखा की तरह भारतीय तटीय मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और दूसरा होता है पश्चिमी तटीय मैदान। इस मैदान को 5 क्षेत्रीय विभाजन में बांटा जाता है। पहला है कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र। इसे प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। यह समतल होने की वजह से यह पश्चिम तटीय मैदान का हिस्सा माना जाता है। एक समय था जब कच्छ का प्रायद्वीप समुद्र और लैगून से घिरा एक द्वीप हुआ करता था, मगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद ने समय के साथ उसे समुद्र में पाट दिया गया। फिर कुछ समय बाद सिंधु नदी पश्चिम की ओर अपनी रास्ता बदल लिया। फिर धीरे धीरे बारिश की कमी के कारण कच्छ का यह क्षेत्र बहुत शुष्क और अर्ध शुष्क लैंडस्केप में बदल गया। कच्छ के उत्तर में नमक से भरा एक मैदान है जिसे ग्रेट रण कहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में लिटिल रण स्थित है। वहीं कच्छ से दक्षिण की तरफ काठियावाड़ प्रायद्वीप मौजूद है। काठियावाड़ क्षेत्र के बाद अब दूसरा है गुजरात का मैदान। इस मैदान का विकास नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियों के द्वारा हुआ है। गुजरात के दक्षिण में दमन से गोवा तक कोंकण का मैदान है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। कोंकण तट के बाद अब कर्नाटक तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, जो गोवा से लेकर मैंगलोर के बीच 30 से 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई वाले नैरो मैदान को कर्नाटक तटीय मैदान कहते हैं। इस मैदान की अधिकतम चौड़ाई मैंगलोर के करीब 70 किलोमीटर चौड़ी है। इस मैदान में कई जलप्रपात स्थित हैं। इन जलप्रपात में शरावती नदी द्वारा बनाए जाने वाला 271 मीटर ऊंचा गढ़सोप्पा या जोग जलप्रपात प्रमुख है। अब आखिरी हिस्सा है मालाबार या केरल का मैदान। यह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ बड़ी तादाद में लैगून, झीलें, बैक वाटर या स्पीट पाई जाती हैं। यह बैक वाटर को स्थानीय भाषा में हम लोग कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित वेम्बनाड झील यहाँ की सबसे लंबी कयाल है और इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। पश्चिम तटीय मैदान को समझने के बाद अब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में समझते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है और डेल्टाई क्षेत्र में बढ़कर 200 किलोमीटर तक हो जाती है।
पूर्वी तटीय मैदान का विकास महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ से हुआ है। इन नदियों के जलोढ़ से यहाँ बहुत सी डेल्टाओं का निर्माण हुआ है और यहाँ पुलिकट और चिल्का जैसे महत्वपूर्ण लैगून भी हैं। महानदी और कृष्णा के बीच उत्तरी सरकार तथा कृष्णा और कावेरी के बीच कर्नाटक के नाम से भी जाना जाता है। इसको 3 क्षेत्रीय भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्कल का मैदान, यह 400 किलोमीटर लंबा है। यहाँ महानदी ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदी के डेल्टा से मिलकर बना है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील स्थित है। यह चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया था। चिल्का के दक्षिण में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। उत्कल के मैदान के बाद अब आंध्र का मैदान है। यह उत्कल के उत्तरी मैदान से लेकर पुलिकट झील तक फैला हुआ है। पुलिकट झील चेन्नई से तकरीबन 40 किलोमीटर उत्तर में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। पुलिकट झील पर श्रीहरिकोटा द्वीप भी स्थित है। आंध्र के मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की झील है। आंध्र का मैदान में भी विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित हैं। पुलिकट झील से दक्षिण की ओर तमिलनाडु का मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर तथा इसकी लंबाई कन्याकुमारी से पुलिकट तक लगभग 675 किलोमीटर है। तो आज का टॉपिक ये बस यहीं तक। अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।